नमस्ते, मैं रीना अवस्थी आज पुष्प नामक कविता के साथ उपस्थित हूँ। बच्चों, कविता का अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को गाकर रोचकता से प्रस्तुत करता है तो उसे कविता कहते हैं। हिंदी साहित्य में महान लोगों ने अपने विचारों से समाज को जागरूक किया। किसी ने कहानियों के माध्यम से तो किसी ने कविताओं, पदों और दोहों के माध्यम से अपने विचारों को जन समाज तक पहुंचाया। तो आज हम पढ़ेंगे पुष्प नामक कविता, जो कवित्री वंदना चड्ढा जी के द्वारा लिखी गई है। वास्तव में वंदना जी ने इस कविता के माध्यम से गागर में सागर भरा है, अर्थात थोड़े शब्दों में ही प्रकृति के सौंदर्य को अपनी कविताओं में बखूबी उभारा है और इस कविता के माध्यम से इस उक्ति को भी सिद्ध किया है कि जहाँ न पहुँचा रवि वहाँ पहुँचा कवि, अर्थात जहाँ सूरज की किरणें भी नहीं पहुँच पाती वहाँ कवि की कल्पना पहुँच जाती है। इस कविता के माध्यम से कवित्री यह संदेश देना चाहती है कि हमें पुष्पों अर्थात फूलों के समान अपने सद्गुणों को समाज में बिखेरना चाहिए। बच्चों, आप भली भांति जानते हैं कि पुष्प के अनेक पर्यायवाची होते हैं, जैसे फूल, कुसुम, सुमन आदि, और पुष्प अपनी तरह तरह के रंगों से और सुगंध से इस संसार को सुगंधित व सौंदर्यवान बना देते हैं। कविता का पहला पद यह है कि सुगंधित हैं स्वयं और सुगंध चारों ओर फैलाते हैं, रंग बिरंगे फूलों को देखो, जुड़ जुड़ कर सुंदर माला बन जाते हैं। प्रस्तुत पद का भावार्थ यह है कि रंग बिरंगे फूलों में भिन्न भिन्न प्रकार की सुगंध होती है। फूल अपनी सुगंध से पूरा वातावरण महका देते हैं। फूल सभी को बहुत प्यारे लगते हैं और अपनी सुगंध से सभी का मन मोह लेते हैं। उसी प्रकार फूलों के समान हमें भी अपने जीवन की हर परिस्थिति में अच्छाइयों के रंग बिखेरने चाहिए और अपने गुणों की खुशबू चारों ओर फैलानी चाहिए तथा हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। जिस प्रकार फूल आपस में जुड़कर एक माला बन जाते हैं, उसी प्रकार हमें अपने सभी सद्गुणों से सुखद समाज का निर्माण करना चाहिए, जिससे हमारा समाज उन्नति की ओर अग्रसर हो। कविता का दूसरा पद यह है, हर अवसर पर भूमिका इनकी अलग अलग ही होती है, जैसी भी हम मांग करते हैं, गुच्छे में हो या पंखुड़ियों में, पूर्ति सबकी ये करते हैं। अर्थात कविता के दूसरे पद के माध्यम से कवित्री ने फूलों के महत्व व उपयोग के विषय में हमें जागरूक किया है कि हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के फूलों का अलग अलग महत्व होता है। कुछ फूल तोहफे के रूप में, तो कुछ दीपावली इत्यादि त्योहारों पर सजावट के रूप में, तो कुछ फूलों के हार के रूप में, तो कुछ मूर्तियों पर चढ़ाकर उनका उपयोग किया जाता है। विशेषकर गुलाब की पंखुड़ियाँ अर्थात पत्तियाँ अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं। गुलाब की पत्तियाँ गुलकंद बनाने में, व्यंजनों पर सजाने में, इत्रों को बनाने में तथा औषधि यानी दवाई बनाने में गुलाब की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। कविता का तीसरा पद है, कहीं तो धागे में पिरोकर माला का निर्माण करते हैं, कहीं मंदिर में या दरगाह पर हम अर्पित इन्हें करते हैं। कविता के तीसरे पद में कवित्री फूलों के महत्व को बताते हुए कहती हैं कि फूल भिन्न भिन्न प्रकार के होते हुए भी एक माला में पिरोए जाते हैं। उसी प्रकार फूल हमें समाज में मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देते हैं। फूलों का उपयोग पूजा अर्चना में भी किया जाता है, क्योंकि हमारी संस्कृति में बिना फूलों के पूजा अधूरी मानी जाती है। मंदिर में देवी देवताओं के चरणों में हम उन्हें अर्पित करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों को एक धागे में पिरोकर उसे माला के रूप में मूर्तियों पर व दरगाहों पर चढ़ाते हैं। कविता का चौथा पद है, शुभ कामना का संदेश पहुंचाने वाला भी यही, वीरों के पथ पर बिखरने वाला भी यही, मृतक को श्रद्धांजलि देने वाला भी यही, जन्म दिवस का तोहफा बनने वाला भी यही। इस पद का भावार्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के शुभ अवसर पर हम
फूल या फूलों का बना गुलदस्ता भेजकर उसे शुभकामना का संदेश देते हैं, तो कभी किसी के जन्म दिवस पर फूलों की सजावट की जाती है, तो कभी वीरों के पद पर इन्हें बिखराकर देश की गरिमा में चार चांद लगाए जाते हैं। तो इन्हीं फूलों के द्वारा देश के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। कविता का अंतिम पद है, कहीं रोगी की चिकित्सा के लिए दवा बन जाते हैं, तो कहीं वर वधू के गले का हार बन जाते हैं। मौका खुशी का हो या गम का, पुष्प सदैव मानव का साथ देते हैं। पुष्प सदा मानव का साथ देते हैं। कविता का भावार्थ यह है कि फूल दुख हो या सुख, जीवन के हर मोड़ पर हमारा साथ देते हैं। दुख में फूलों का साथ तब होता है जब वे किसी रोगी की दवा बन जाते हैं, अर्थात फूलों का उपयोग दवाई बनाने के लिए किया जाता है, जिसके सेवन से रोगी शीघ्र स्वस्थ हो जाता है, या किसी बीमार के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के लिए भी पुष्प भेजे जाते हैं। फूल दुख की घड़ी में भी मुस्कुराते रहने की प्रेरणा देते हैं। विवाह आदि शुभ अवसरों में भी फूलों का बहुत महत्व होता है। फूलों की माला विवाह अवसर पर वर वधू के गले की शोभा बन जाती है। मौका खुशी का हो या गम का, पुष्प सदैव मानव का साथ देते हैं। बच्चों, पुष्प एक प्रेरणादायक कविता है, हमें मुस्कुराते रहने की प्रेरणा देती है। बच्चों, फूलों के साथ साथ कांटों का होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जीवन में भी सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जिस प्रकार रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा ही रहता है। यदि दिन ही दिन होगा तो रात का महत्व ही नहीं होगा। उसी प्रकार यदि जीवन में सुख ही सुख होगा तो व्यक्ति को दुख का अनुभव ही नहीं होगा। इसलिए कांटों का होना भी सकारात्मक सोच है। यह है पुष्प कविता का सार। मैं आशा करती हूँ आप सभी को पुष्प कविता भली भांति सहजता और सरलता से समझ आई होगी। धन्यवाद।